जम्मू कश्मीर में जो ही चुनावों की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं और बड़े राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। आज जहां पीडीपी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का बिगुल बजा, वहीं पर इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी भी है और पीडीपी की तरफ से मुख्य प्रचारक है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बीज बिहाड़ा में अपना जो चुनावी प्रचार है वो शुरू कर दिया है। वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के उन सवालों का जवाब भी दिया है जिसमें कई सारे जो सवाल थे गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समझौते यानी कोलिशन को लेकर पूछे थे। यहाँ तक कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपने मैदान में चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। और क्योंकि जमात इस्लामी पर भारत सरकार की तरफ से बैन है और उनसे बैन नहीं हटा है, अब उन्होंने कोशिशें की थी कि बैन हटे और वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। अब वो हुआ नहीं है और इस बीच अब खबरें आ रही हैं कि जमात इस्लामी आने वाले विधानसभा चुनावों के भीतर जो हैं अपने कैंडिडेट्स यानी अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े करेगी बतौर निर्दलीय। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो चुनाव के माहौल से आ रही है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अब अपने बलबूते पर जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जो है शिरकत करेगी और उनके उम्मीदवार जो हैं अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि डोडा में पार्टी यानी डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से हुई, उसमें कहा गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई समझौता या कोई गठबंधन गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, गठबंधन हो सकता है लेकिन उसको पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद 1-2 दिन के भीतर साफ करेंगे। सूत्रों से ये खबरें मिल रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी से जो है गठजोड़ या गठबंधन कर सकते हैं, जिसके लिए बातचीत चल रही है। और यदि ये गठबंधन बनता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनावों में एक नया ताकत उभर कर सामने लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उत्तरी कश्मीर के 14 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी और इंजीनियर रशीद बारामूला से रिकॉर्ड वोटों की तादाद की जीत से जो है सांसद बने थे। वो अभी फ़िलहाल जेल में हैं, उनके लिए बेल एप्लीकेशन जो है वो अदालत उसकी सुनवाई कर रहा है। और ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इंजीनियर रशीद आने वाले कुछ दिनों के भीतर जेल से रिहा होते हैं या नहीं। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी अभी तक फ़िलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो किस गठबंधन के साथ या किस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए नई नई चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। जाहिर है कि चुनाव शुरू होते हुए ये मामला और भी साफ होगा और अलग अलग समीकरण और गठबंधन सामने आ सकते हैं। अशरफ वानी, चुनाव आज तक, श्रीनगर।